नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है चित्रकला प्राविधिक पेपर 2018। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप सब जानते हैं प्राविधिक कला एक ही पेपर आप कराता है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, 50-50 नंबर के 2 पेपर होते थे और दोनों के लिए अलग अलग 3-3 घंटे टाइम मिलता था। लेकिन अब जो है दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है और फाइनली एक ही प्रश्न पत्र बना दिया गया है। 100 नंबर का हो गया है। 100 नंबर का एक पेपर है। 33% जो है पासिंग मार्क है। मिनिमम 33% लाना अनिवार्य है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको टोटल पेपर सॉल्विंग का टाइम मिलता है। 3 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट रीडिंग का, 3 घंटे सॉल्विंग का, कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट। एक पेपर 100 नंबर, 33% पासिंग मार्क और 3 घंटे 15 मिनट। इसी में आपको सब कुछ कर देना है। मैंने पहले ही बताया था जो ये 100 नंबर है बेटा, इसे टोटल 6 खंडों में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और सेक्शन एफ। इस टाइप से प्रत्येक खंड के अलग अलग जो है अंक हैं। ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 लाइनर बेस होते हैं, इन्हें नोट डाउन करना होता है, एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। जो सेक्शन बी है, यहाँ पे आपसे अक्षर लेखन या फिर मापनी का क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 नंबर का होता है, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप मापनी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर लेटर राइटिंग। सेक्शन सी 16 नंबर का होता है। 16 नंबर का होता है क्वेश्चन यहाँ से क्षेत्रफल, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और सेक्शन सी हो भी जाता है। सेक्शन डी ये भी 16 नंबर का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है रचनात्मक ठोस ज्यामिति से। ज्यामिति से संबंधित कुछ रचनाएं दी जाती हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। घन, घनाभ या फिर क्षेत्रफल कोई दे दिया जाए, कोई भी डाटा दिया जाए, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है और बार बार पूछा भी जाता है। लास्ट वाला सेक्शन ई है और सेक्शन ई जो है ये सममितीय चित्रण से संबंधित है और 16 नंबर का यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ज़्यादातर मामले में लेटर राइटिंग यहाँ आसान होता है, लोग अक्सर लेटर राइटिंग ही करते हैं सममितीय चित्रण। और उसके बाद बनता है सेक्शन एफ। ये 30 नंबर का अकेले ही पोर्शन है। 30 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण। इनमें से कोई एक कर दीजिए। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप कर दीजिए। 30 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में भी हम लोग सेम इसी पैरा को ध्यान में रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे टाइम है। हम लोग ढंग से आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझते हुए चलना है। मैं बार बार कहता हूँ, हर एक टॉपिक को सीरियसली लेना है। अगर समझ में नहीं आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन पेपर उठा लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ आता है, प्रश्न संख्या 1 खंड आ। यहाँ पे आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आपको नोट डाउन करना होता है। आपको मैं बार बार बताता हूँ, जो आपको फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी। एक तो आपको इस टाइप रूलदार वाली कॉपी मिल जाएगी और दूसरी एक बड़ा आपको चार्ट मिल जाएगा इस टाइप से। दोनों पे आपको अपना रोल नंबर अंकित करना है और दोनों जगह आप अपना रोल नंबर अंकित करेंगे। फाइनली रूम नंबर क्या है, अनुक्रमांक क्या है, क्रमांक संख्या, वही सब डाल देना है फाइनली। और दोनों पे आपको डाटा सॉल्विंग करना है। जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले पेपर पे अगर आप लिखते हैं तो इस पे दोनों साइड होता है। इस साइड को भी आपको भरना है और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला साइड भी आपको भरना होता है। दोनों में से कोई सॉल्व कर दीजिए। फाइनली अगर आप इस पे लिखते हैं और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया होता है। कहा भी जाता है कि फाइनली इसे आप रंग से लिख दीजिए। तो रंग से कोई स्केच रखिएगा आराम से और उसी से आप नोट डाउन कर दीजिएगा। इस पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखने में फाइनली आपको इतना डाटा लग जाएगा, हमें लग रहा है। देन अगर आप लेटर राइटिंग के इच्छुक हैं और अक्षर लेखन में रुचि रखते हैं तो इतने में आपका अक्षर लेखन का काम हो जाएगा। इस बड़े वाले साइड में इतने में अक्षर लेखन हो जाएगा। अब अगर आप लोग हो सकता है लेखन में और थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो इस साइड में इतना वाला डाटा जो बचता है फाइनली, इसमें आप सममितीय चित्रण से संबंधित कोई लेटर पूछ लिया जाए उसे कर सकते हैं। या फिर चलिए ठीक है, बड़ा चार्ट है, इसके पीछे वाला पोर्शन ले लीजिएगा। इसके पीछे वाले पोर्शन पे आप ऊपर सममितीय चित्रण कर दीजिए, सममितीय चित्रण ऊपर कर दीजिए और नीचे जो है स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, वस्तु चित्रण, कोई इसमें से एक करना ही होता है 30 नंबर का। तो इस टाइप से यहाँ से ये डाटा कर सकते हैं। और जो ये वाली कॉपी मिलती है, ये वाली,
इसमें आप जितने भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन हैं, जैसे क्षेत्रफल के क्वेश्चन हो गए, रचनात्मक ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस हो गए, इसको यहाँ सॉल्व करिएगा और यहाँ पे आपको रचना विधि भी लिखनी होती है, तो रचना विधि भी लिख दीजिएगा। सममितीय चित्रण में भी बेटा रचना विधि आपको अवश्य लिखनी है, तो रचना विधि अवश्य लिख दीजिएगा। ठीक। अगर आप अक्षर लेखन का क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो मापनी का क्वेश्चन आपको यहीं पे कर देना है, मापनी का क्वेश्चन इसी वाले सॉल्व कर देना है। फाइनली आपका नंबर जुड़ जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। दोनों को एक साथ जो है कापियाँ कंबाइंड रूप में जमा भी करनी होती हैं, तो इसलिए आपको सील करने को दिया जाएगा, पंच करने को दिया जाएगा। सील करके दोनों एक साथ ही जमा भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड आ की। खंड आ में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 10 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, रिपीटेशन के चांसेज यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना अंश होता है। तो बेटा जब तिरछे अक्षर आप लिखेंगे तो फाइनली अक्षरों का झुकाव 75 डिग्री झुकाव के साथ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग मैसेज करेंगे सर दिख नहीं रहा है, तो बेटा अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, हो सकता है नेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो तो 144 या फिर 2। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 4 सेंटीमीटर जो है 64 मीटर स्क्वायर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न बताइए। तो बेटा आरएफ जो होता है, आरएफ में बताता हूँ, आरएफ होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। तो 4/64, 64 मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसका जो निरूपक भिन्न निकल के आएगा 1/1600 निकल के आएगा। हालांकि यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला 1600 लिखना था, गलती से 1/100 हो गया है बेटा। ठीक है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1/1600 इसका राइट आंसर बनेगा। 1/1600 इसका निरूपक भिन्न निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, किसी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद एवं उत्सेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है। तो बेटा अनुविच्छेद और उत्सेद होते क्या है। तो अनुविच्छेद में कहता हूँ जब आप ऊपर से देखेंगे कोई डाटा, ऊपर से यानी उपक्रम में अगर आप देखते हैं तो ये क्षैतिज समतल पे प्रदर्शित होने वाला जो है खंड होता है, चाहे वो ठोस ज्यामिति हो तो ठोसीय खंड हो जाएगा, वही उसका अनुविच्छेद होता है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये अनुविच्छेद हो गया, अगर फ्रंट से देखा जाए तो ये उत्सेद होता है, उत्सेद होता है। तो ऊपर से देखा जाएगा तो ये क्षैतिज समतल पे होता है, क्षैतिज समतल पे देखता है, और अगर उत्सेद को हम लोग देखा जाए तो इसे ऊर्ध्वाधर समतल पे सदैव दिखाता है, ऊर्ध्वाधर समतल पे ये सदैव होता है। तो वर्गाकार प्रिज्म का बेटा उत्सेद बटा अनुविच्छेद एवं उत्सेद क्या होगा। तो अनुविच्छेद बटा उत्सेद इसका क्या होगा। तो इसका अनुविच्छेद बटा उत्सेद जो बनेगा, तो अनुविच्छेद अगर किसी वर्गाकार प्रिज्म को आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से वर्गाकार यानी वर्ग दिखाई देगा, और जब साइड से आप देखेंगे तो ये साइड से ठीक सामने से आपको आयताकार दिखाई देगा। तो वर्ग बटा आयत इसका राइट आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो वर्ग बटा आयत इसका जो है अनुविच्छेद बटा उत्सेद होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं। तो बेटा सममितीय दृश्य में एक साथ मूल रूप से 3 विमाएं एक साथ मिलती हैं, इसका राइट आंसर भी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी। तो बेटा सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है वो मूल रूप से भीमबेटका में हुई है, भीमबेटका, इसका राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण। बेटा ये डाटा इम्पोर्टेंट है, टीजीटी 8 में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। तो बेटा जो रागमाला चित्रण है ये मूल रूप से जो बनाया गया है मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनाया गया है, मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर
हो रहा है। तो मेवाड़ शैली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 1605 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चारकोल क्या होता है? तो बेटा चारकोल एक ग्रेफाइट का रूप है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। वनडे एंट्रेंस में भी ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? बेटा कांगड़ा शैली जो मूल रूप से महाराजा संसार चंद्र के समय में फली फूली और बढ़ी है, तो महाराजा संसार चंद्र इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कांगड़ा शैली वाला जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट है बेटा कि टीजीटी पीजीटी में हर बार ये लगभग छपता ही छपता है, इसलिए डाटा इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीवियस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट भी करता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर प्रवैधिक कला हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेटा बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा मूल रूप से इस साइड और इस साइड को जोड़ दिया जाए, हाइट को ले लिया जाए, बस डाटा हो गया। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ देखा जाए तो आधार का परिधि गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार की परिधि ये है और इसका जो है एरिया 2πr होता है। तो 2πr के साथ अगर यच लगा दिया जाए तो वक्र पृष्ठ इसका हो जाएगा। 2πrh इसका वक्र पृष्ठ होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πrh+r हो जाएगा। ऊपर वाला r भी ले लिया जाए बस काम हो जाता है। तो 2πrh+r जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। जबकि बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेटा बेलन का आयतन πr²h। πr² जो बेलन का आयतन कहलाता है। और जो √2r है, बेटा ये √2r ऐसे नहीं लिखा है, √2r का भी महत्व है। जब कोई बेलन से बना बड़ा से बड़ा घनाभ होता है जिसका आधार वर्ग होगा, तो अगर उसका आधार वर्ग है तो उसका भुजा जो होगा सदैव उसका भुजा √2r ही होगा, √2r ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। खंड आ का लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा a, ऊंचाई b है, उनके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? बेटा एक आयताकार फलक का जो परिमाप होगा वो 2a+b हो जाएगा। 2a+b राइट आंसर हो जाएगा सी। इस टाइप से हम लोगों ने फर्स्ट वाला पूरा पोर्शन देख लिया है। जो सेक्शन ई कंप्लीट होता है 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ से 12 नंबर कंप्लीट करना है हम लोगों को। सेक्शन बी में मैं बार बार कहता हूँ, या फिर आप अक्षर लेखन का काम करेंगे तो अक्षर लेखन में 6 नंबर का ये है, 6 नंबर का ये है, दोनों करना पड़ेगा तब 12 नंबर होता है। या फिर आप मापनी का एक ही प्रश्न सॉल्व करके ये वाला प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, 12 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। हम लोग दोनों वाले पोर्शंस देखेंगे। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात हुई है 3.5 सेंटीमीटर का वाला पोर्शन देखते हैं, 2 नंबर का वाला पोर्शन। तो इसमें कहा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में आइसोमेट्रिक शब्द छाया युक्त अंग्रेजी अक्षर में चित्रित कर दीजिए। मैंने कई वीडियोस में बताया है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं वो जो 26 लेटर होते हैं सभी को मैंने बता दिया है आधा आधा सेंटीमीटर के कितने खाने कौन सा लेटर लगभग छकाता है। एम और डब्ल्यू अक्षर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अक्षर जो है खाने छकाते हैं, आधा सेंटीमीटर के 5 खाने लोग छकाते हैं। बाकी जितने भी हैं लगभग जो है आई ऐसा अक्षर है जो 1 खाना छकाता है, बाकी लगभग 4 खाने ज़्यादातर छकाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही काम करना है, आइसोमेट्रिक शब्द को गिनना है कितने अक्षर हैं, उसके बाद कौन कितना खाना छका रहा है ये काउंट कर लेना है, और कितने अक्षर हैं उसमें +2 कर देना है, तो ये पता चल जाएगा कि हमें ये वाली लाइन कितनी लंबी खींचनी है। 2 इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अक्षर लिखेंगे तो लास्ट 1 खाना छोड़ना है, स्टार्टिंग से 1 खाना छोड़ के ही लिखना है। तो आइसोमेट्रिक अगर आप लिखते हैं तो पहले हम इसे काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे आई 1 खाना, एस 4 खाना, ओ 4 खाना, एम 5 खाना, ई 4 खाना, टी 4 खाना, आर 4 खाना, आई 1 खाना और सी 4 खाना छकाता है। इस टाइप से ये हो गया। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर हैं, तो 9 + 2 और आगे पीछे 11 अक्षर ये छोड़ देना है। तो इस टाइप से 9 2 11 4 15 1 16 4 20 4 24 4 28 28 5 28 5 33 होता है, 33 और 4 37 37 4 41 1 42
तो इस टाइप से 21 सेंटीमीटर आप रेखा खींच लेंगे। 21 सेंटीमीटर की रेखा अगर खींच लेते हैं तो फाइनली आपका काम हो जाता है। हालांकि आप 20.5 सेंटीमीटर भी खींच लेंगे तब भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। फाइनली आप इस टाइप से एक रेखा खींचिएगा जिसे हम लोग आधार रेखा कहते हैं। एकदम सीधा आपको लिखना है, इसलिए आपको सीधे ही लेना है। 3.5 सेंटीमीटर हाइट कहा गया है, इसलिए आपको ये वाला जो रेखा लेना है ये फाइनली 4.5 सेंटीमीटर खींच लेना है। ऊपर एक लाइन छोड़ देना है, नीचे एक लाइन छोड़ देना है। इस टाइप से फाइनली अपना पूरा फिगर ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, और उसके बाद लिखने का काम आपको करना है। इस टाइप से जब आप लिख लेंगे उसके बाद इस टाइप से पूरा ग्राफ मेंटेन कर लीजिएगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं सर ये ग्राफ बना बनाया हमें नहीं मिल जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, आपको स्केल ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, ज्यामितीय बॉक्स ले जाना है और थोड़े बहुत कलर भी ले जाने हैं। अगर आप जो है आलेखन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो कलर आपके लिए ज़रूरी है। तो ये लेके ही जाना है आपको। बनाने मुश्किल से 5 मिनट लगेगा ये ग्राफ मेंटेन करने में। बस लेटर काउंटिंग करिए, फटाक से आप पहले ग्राफ बना दीजिए, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना ही लिखना बचता है। आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे आई स्टार्ट करते हैं, नीचे एक खाना छोड़ दीजिए, ऊपर एक खाना छोड़ दीजिए, इस टाइप से आई हो गया। एस स्टार्ट करते हैं, बीच में एक खाना आपको ब्रेक देना है, देन एस लिखना है। 4 खाने लेगा, 1 2 3 4। यहाँ से एस स्टार्ट होता है, इस टाइप से चलेगा, एस आई एस, फिर ओ एम ई टी आर आई सी, तो इस टाइप से एस हो जाएगा। तो आई एस देन ओ, फिर एक खाना आपको छोड़ना है, ओ लिखना है, आई एस ओ, आई एस ओ, फिर एम लिखना है आपको। इसी टाइप से आराम से आप लिखेंगे एम, देन उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। लेटर का ध्यान रखना है, नीचे वाला बेस लाइन ये मेंटेन रहना चाहिए हर हाल में, ऊपर वाला भी मेंटेन होना चाहिए। इससे आपको ओवर नहीं जाना है, ठीक है, इससे ओवर नहीं जाने देना है। तो इसी टाइप से आप फाइनली आइसोमेट्रिक शब्द लिख देंगे और आराम से आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आती है बारी सेकंड वाले पोर्शन की, इसे करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। अभी हम लोगों ने देखा था तिरछी लिखाई लिखने के लिए कितना डिग्री कोण, 75 डिग्री कोण के साथ लिखना होता है, 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना होता है। तो इसे आराम से लिख सकते हैं। एकता में ही शक्ति है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में बनाना है तो इस टाइप से आराम से आप पहले डाटा मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। अब एकता में ही शक्ति है लिख सकते हैं आराम से, एकता इस टाइप से लिखिएगा, लेकिन झुकाव के साथ कह रहा है तो झुकाव के साथ लिख दीजिए बेटा, 75 डिग्री झुकाव के साथ। एकता में ही शक्ति है, इस टाइप से आप एकता में शक्ति है लिख सकते हैं। लेकिन वो फिगर आपको ज़रूर मेंटेन करना है, फिगर आपको ज़रूर मेंटेन कर लेना है, ठीक है। उसी में आपको लिखना है फाइनली। ऊपर वाले मात्रा ऊपर चढ़ेगा और नीचे वाला मात्रा अगर कोई छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा होता तो नीचे वाली लाइन में चढ़ जाता। तो इस टाइप से फाइनली आपको पूरा देखना है और उसी के अनुरूप ही काम करना है। हालांकि इस वाले पोर्शन की हम लोग प्रैक्टिस लगभग 4-5 बार कर चुके हैं। महामैराथन में हमने कराई है और क्लास स्टार्टिंग में हमने लगभग क्लास 16 या 17 में इसे बहुत ढंग से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस वहाँ भी की है। महामैराथन में 3-4 बार हम लोग कर चुके हैं महामैराथन। अब आज हम लोग प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं इसे। तो ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे यूनिटी इज़ द STRENGTH स्ट्रेंथ, तो ये ध्यान देना है कौन सा स्मॉल लेटर है और कौन सा कैपिटल लेटर है। तो कैपिटल लेटर केवल यू है, बाकी सभी स्मॉल में है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, कहाँ पे कामा है, इसे ज़रूर ध्यान देना है। इस टाइप से स्टार्ट होता है। 1 सेंटीमीटर की हाइट में रखना है तो 1 सेंटीमीटर ज़रूर हाइट रखिएगा, ठीक। इस टाइप से लिखना है आप, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं 75 डिग्री झुकाव के साथ। तो यू, फिर एन, फिर आई, फिर टी, फिर वाई, इस टाइप से लिखना है। यूनिटी इज, फिर द, फिर स्ट्रेंथ। तो इसी टाइप से आप STRENGTH स्ट्रेंथ भी लिख देंगे। झुकाव 75 डिग्री के साथ होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है।
आप जानते हैं तिरछे अक्षर के लिखाई के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 75 डिग्री झुकाव के साथ ही किए हैं। अब झुकाव कैसे पता चलेगा, ये सीधा 90 डिग्री है। अब इस पे हम लोगों ने काम किया है तो ये वाला कोण सदैव 75 डिग्री है। ये सीधा 90 डिग्री है और ये वाला कोण 75 डिग्री है। ठीक है, तो इस टाइप से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और हमें कोई दर्शाना नहीं है कि फाइनली इतना डिग्री कोण है, कोणों की बात नहीं करनी है। फाइनली हमें ये लिख देना है, इस टाइप से लगे कि अच्छा लिखा हुआ है, देखने में अच्छा लगे तो फाइनली वो आपको 6 नंबर एग्जामिनर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस टाइप से 6 नंबर यहाँ से ला सकते हैं और 6 नंबर यहाँ से ले आएंगे, 12 नंबर आपके पक्के हो गए। अब अगर मान लो आप अक्षर लेखन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन है अथवा का। ये मापनी का क्वेश्चन है, मापनी, और मापनी में आपके सिलेबस में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला अथवा वाला ऑप्शन एक मापनी का क्वेश्चन है। ये मापनी का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है ये फाइनली 2 टाइप के हैं आपके सिलेबस में, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। साधारण मापनी टोटल 2 मापों को दर्शाता है, जबकि विकर्ण मापनी जो है ये विकर्ण मापनी टोटल 3 मापों को एक साथ दर्शाता है। क्वेश्चन आपसे आज साधारण मापनी का पूछा गया है, साधारण मापनी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, क्या कहता है। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर मापा जा सके, जबकि 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की दूरी मापा जा सके, यानी प्रकट किया जा सके। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार 2 मीटर और 5 डेसीमीटर को भी प्रदर्शित करना है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। रचना विधि लिख देंगे, 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले आरएफ निकालते हैं। निरूपक भिन्न क्या होता है बेटा, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। 1 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। इसका जो आरएफ निकल के आएगा 1/25 निकल के आएगा। 1/25 आरएफ हो गया। इसमें कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम लोग 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच लें तो फाइनली 4 मीटर की दूरी हम लोग पढ़ सकते हैं उसमें। 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच लें तो 4 मीटर की दूरी प्रदर्शित हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 4 खंडों में डिवाइड कर लेंगे। 4 खंडों में हमने बांट लिया, प्रत्येक खंड जो है 1-1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब फाइनली हमें पढ़ना कितना है, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर। तो 2 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अगर 2 मीटर की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग चले जाएं और 2 मीटर हमारा कंप्लीट हो गया, 2 मीटर। लेकिन हमें 5 डेसीमीटर और चाहिए। 5 डेसीमीटर के लिए पहला वाला जो खंड है, इस पहले वाले खंड को हम लोग 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। प्रत्येक भाग जो है आराम से ये डेसीमीटर में रीड करेगा और 1-1 डेसीमीटर सभी को बताएगा। अब इस पे हम लोग 5वें खाने पे पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 और 5, इस टाइप से मेरा जो काम हुआ वो इस वाले बिंदु पे पहुंच गया है। 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा फाइनली 5 डेसीमीटर है, डेसी। तो हमें पूरी जो मापनी बनानी है, साधारण मापनी, वो 2 मीटर और 5 डेसीमीटर बनानी है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही मेरी अभीष्ट मापनी होगी, जिसका माप है 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। ये मेरी अभीष्ट साधारण मापनी हुई, जिसका माप 2 मीटर और 5 डेसीमीटर है। हो गया, इतना कर देना है, 12 नंबर अपने हो गए। रचना विधि आपको लिख देनी है। रचना विधि में क्या करेंगे, आरएफ ऊपर लिख देंगे। आरएफ निकालने के बाद फाइनली आपने कहा कि 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा था, तो हमें 4 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ी। 16 सेंटीमीटर की रेखा को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग 1-1 मीटर ठहरा। 1-1 मीटर प्रत्येक भाग होने पे पुनः हमने स्टार्टिंग वाला पहला वाला जो उपखंड था उसे फाइनली हमने 10 बराबर भागों में बांटा। तो जब 10 बराबर भागों में बांटा तब 1-1 भाग जो निकला वो 1-1 डेसीमीटर को रीड कर रहा था। देन उस पहले वाले उपखंड में हमने 5वें खाने पे गए और वहाँ से अभीष्ट मापनी की रचना की, जो हमारी साधारण मापनी है, जिसका माप 2 मीटर और 5 डेसीमीटर है। तो 2 मीटर और 5 डेसीमीटर हमने रीड कर दिया है। रचना विधि भी लिख दी। फाइनली 12 नंबर यहाँ से हमारे मिल गए।
हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। बेटा सेक्शन सी जो है स्टार्टिंग से ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चंस आता है। यहाँ से क्षेत्रफल, परवलय, अति परवलय से संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और जो पहला क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। हर एक प्रश्न में अथवा का ऑप्शन जरूर होता है। जैसे अगर एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज काखा गा का दोगुना हो, जिसका आधार खागा 5 सेंटीमीटर, भुजा काखा और कागा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब एक है कि एक त्रिभुज है, इसको आयत में कन्वर्ट कर दो और फाइनली इसका जो एरिया हो वो इस वाले त्रिभुज के एरिया के ट्वाइस के बराबर हो। यानी ये दोनों जो पार्ट बचे हैं ये भी त्रिभुज के एरिया के बराबर ही ये बना देना है। अगर ये नहीं कर सकते तो फाइनली ये कर सकते हो। एक वृत्त पा के बराबर त्रिभुज की रचना करो। कोई वृत्त है और वृत्त के बराबर एक ट्रायंगल की रचना हमें कर देनी है फाइनली। और ये जो ट्रायंगल बनाना है उसका एरिया वृत्त के एरिया के, सर्कल के एरिया के बराबर हो। दोनों में से कोई एक प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आपको नंबर उतने ही मिलने। आइए हम लोग दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कहा गया एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज का खा गा का दोगुना हो। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना है हमें का खा गा। तो बेटा का खा और गा त्रिभुज बनाइए। ये हो गया का, ये हो गया खा और ये हो गया का पॉइंट। का खा गा हमने त्रिभुज बना दिया। इसमें खा और गा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है का खा और का गा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमें एक आयत बना देना है। आयत बनाने के लिए जो खागा रेखा है इसी के समानांतर एक रेखा हमें बिंदु का पे खींचनी होगी। बिंदु का को स्पर्श करते हुए एक रेखा जो कि खा और गा के समानांतर हो खींचनी होगी। खींच दिया हमने। उसके बाद फाइनली जो कोण खा था और कोण गा था, इन दोनों पे हमें लंबवत रेखाएं खींचनी होंगी। इन दोनों पे हमें लंबवत रेखा खींचने के लिए प्रकार और पटरी का काम चाहिए। प्रकार में पेंसिल लगाइए, आराम से प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ कट कर दीजिए। प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ कट कर दीजिए। देन अब दोनों पॉइंटों पे उठाइए आराम से। क्या करिएगा, यहाँ पे रखिएगा, इधर कट कर दीजिए, यहाँ पे रखिए। प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, इस साइड में कट कर दीजिए। प्रकार की नोक यहाँ पे वही दूरी रखिए, इस साइड में कट कर दीजिए। ये पॉइंट जो निकल के आया यही फाइनली आपका लंब बिंदु होगा। ऐसे ही प्रकार में कुछ दूरी भर लीजिए, बिंदु यहाँ पे रखिए और चाप इधर लगा दीजिए। बिंदु फिर यहाँ पे रखिए, चाप इधर लगा दीजिए। ऐसे ही काम करना है। फाइनली वही चाप आप इधर उठाइए, इधर लगा दीजिए। प्रकार की बिंदु यहाँ रखिए, चाप इधर लगा दीजिए। इस टाइप से ये जो बिंदु मिलते हैं यही फाइनली आपके लंब बिंदु होंगे। सीधे खींच देना है। कैसे खींचेंगे आइए देखते हैं। इस वाले पॉइंट को टच करते हुए ये वाली रेखा सीधे निकाल देनी है और इस वाले पॉइंट से टच करते हुए ये वाली रेखा सीधे निकाल देनी है। ये मेरा जो अभीष्ट रेखाखंड तैयार हुआ, जो फाइनली इसका रूप लिया हुआ है, जो फाइनली ये रूप लिया हुआ है, यही मेरा अभीष्ट आयत होगा जिसका एरिया त्रिभुज का खा गा के दोगुने के बराबर है। ठीक है, हो गया। आराम से रचना भी हो गई। फाइनली 16 नंबर यहाँ से मेरे पक्के हो गए। रचना विधि लिख देनी है। सबसे पहले हमने का खा गा त्रिभुज बनाया जिसका आधार खागा 5 सेंटीमीटर, बिंदु का से खा की दूरी 3 सेंटीमीटर व का से गा की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने काम क्या किया है, का बिंदु पे हमने एक समानांतर रेखा खींची जो खा गा के समानांतर है। ठीक है, उसके बाद कोण खा का हमने लंब रेखा निकाला, कोण खा पे हमने लंब रेखा निकाला और कोण गा पे भी हमने लंब रेखा निकाला। दोनों लंब पॉइंट ज्ञात करने के बाद हमने लंबवत रेखाएं सीधे आगे के लिए खींच दी। वो समानांतर रेखा बिंदु का पे कहीं 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं, जिनका नामकरण कर देना है। का खा गा हो गया तो इसे घा कर सकते हो, का खा गा घा।
और इसे सा कर सकते हो। तो फाइनली जो आपका अभीष्ट आयत बनेगा वो त्रिभुज का खा गा के दोगुने के बराबर होगा, और जो आयत बना वो बना खा गा घा और सा। तो खा गा घा और सा अभीष्ट आयत है जिसका आयतन या जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज का खा गा के दोगुने के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। आराम से रचना विधि भी लिखवा दी, रचना विधि भी आपको लिख देना है। अब हम लोग बात करते हैं अथवा वाले पोर्शन की। तो अथवा वाला पोर्शन कह रहा है किसी वृत्त पा के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। एक वृत्त था पा, उसके बराबर क्षेत्रफल में एक त्रिभुज की रचना करनी है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें फाइनली एक पा वृत्त है, पा यानी उसका जो केंद्र है ये पता है, इसका नामकरण पा के नाम से किया गया है, ये पा। ठीक है, इसका एरिया मान लो अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एक हमें त्रिभुज बना देना है। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिंदु पा है ये इस पे एक हमने व्यास बनाया है। व्यास यानी जो केंद्र से होके गुजरे। जो दोनों बिंदु ऊपर निकले हुए हैं इन दोनों पे हमने थोड़ी सी स्पर्शी रेखाएं यानी लंब रेखाएं खींच दी। स्पर्शी रेखाएं खींच दी। स्पर्शी रेखा क्या होती हैं? एक ही बिंदु को टच करके निकल जाए। फाइनली कोई भी वृत्त हो उसके एक ही बिंदु को टच करके निकल जाए, वो होती हैं स्पर्शी रेखाएं। ठीक है, अब फाइनली हमें काम क्या करना है, जो बिंदु पा है, जो बिंदु पा है उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या को ध्यान में रखते हुए हमें फाइनली 3 गुना डाटा इस पे चलना है, नीचे वाली रेखा पे। तो 1 2 और 3 इस टाइप से 3 गुना हमने त्रिज्या के 3 गुना हमने इस पे चला। ठीक है, वही काम ऊपर हमें करना है। फाइनली ऊपर भी हमें वही काम करना है। कैसे करना है? जैसे ये बिंदु का हो गया, यहाँ से हमें मान लो कुछ काम आगे बढ़ाना हो तो का से एक लंब रेखा आराम से इस टाइप से हम मिला दे रहे हैं जो बिंदु घा पे मिल रही हो। फिर आगे का काम देखते हैं। यहाँ पे बिंदु जो पा था इस पे एक अभीष्ट कोण देखते हुए 30 डिग्री का कोण ले लीजिए। ये कोण 30 डिग्री हो, और 30 डिग्री कोण के साथ हम पुनः एक अभीष्ट बिंदु 3, ये थर्ड है, 2 है, 1 है, बिंदु थर्ड को टच करते हुए डाटा मिला देना है। तो ये जो कोण बना ये सदैव 90 डिग्री का कोण होगा यानी समकोण होगा। अब मेरा जो अभीष्ट त्रिभुज तैयार होगा, जो मेरा अभीष्ट त्रिभुज तैयार होगा वो अभीष्ट त्रिभुज होगा का घा और खा, का घा और खा। जो ये 3 पॉइंट थे इन तीनों पॉइंटों से थोड़ा सा आगे बढ़ के अभीष्ट जो मेरा त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज फाइनली ये होगा। मेरा त्रिभुज हुआ, ये ऊपर का है, ये बिंदु खा है और ये बिंदु घा है। तो मेरा जो अभीष्ट त्रिभुज होगा वो फाइनली होगा का घा और खा। ये वाला जो त्रिभुज बना है इसका जो एरिया होगा वृत्त के एरिया के बराबर होगा। अगर वृत्त का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यही लिख देना है आपको रचना विधि में। रचना विधि कैसे लिखेंगे? फाइनली हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त में केंद्र पा पे हमने एक व्यास खींचा जिसका व्यास का नाम का और खा है। का और खा पे हमने खा पे भी स्पर्शी रेखा खींची और का बिंदु पे भी हमने स्पर्शी रेखा खींची। देन बिंदु पा पे 30 डिग्री के कोण के साथ हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो बिंदु पा पे हमने 30 डिग्री लिया, देन ऊपर बढ़ाया, ऊपर वाले बिंदु का के स्पर्शी रेखा पे कहीं टच कर रहा है, उसके साथ 30 डिग्री कोण ड्रा हो गया। देन हमने जो 90 डिग्री का कोण ड्रॉ किया है वो नीचे वाली स्पर्श रेखा खा को कहीं बिंदु 3 पे कट कर रही है, और जो बिंदु 3 पे कट कर रही है वो अभीष्ट बिंदु 3 जो है वृत्त की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है। मैंने बताया था नीचे की जो रेखा खींचनी है वो 3 गुने के बराबर हो। तो इस टाइप से फाइनली आपका
नीचे वाली जो रेखा है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे मेरा बिंदु घ भी मिल रहा है और वही अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण करवा रहा है। ठीक है, इस टाइप से इस वाले क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी आप 16 नंबर सीधे सीधे ले सकते हैं। 16 नंबर का एक ही प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोगों को अब मिलेगा रचनात्मक ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस, खंड द या फिर सेक्शन डी। कह रहा है एक पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उत्सेद खींचिए जबकि वह अपने एक आयताकार फलक पे क्षैतिज समतल पे पड़ा हो। इसका एक आयताकार किनारा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता हो। पंचभुज के सिरे की भुजा 2.5 सेंटीमीटर एवं अक्ष जो है 5 सेंटीमीटर हो। यानी भुजा जो है पंचभुजा की जो समपंचभुज बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर है और जो उसके अक्ष की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर आपको फाइनली ड्रॉ करना है सब कुछ। आइए देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए अथवा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का अनुविच्छेद एवं उत्सेद खींचिए जबकि उसका एक फलक क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसे देखते हैं समपंचभुजाकार वाला। समपंचभुजाकार बनाने के लिए आपको पंचभुजाकार बना ही देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समपंचभुज बना ही देते हैं इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से। हर एक बिंदु 2.5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने बेस रेखा खींच दी। बेस रेखा खींचने के बाद हमने फाइनली इसका जो है पहले उत्सेद बनाएंगे, अनुविच्छेद बनाएंगे। ठीक है, तो उत्सेद बनाने के लिए ऊपर साइड में देखना होता है। उत्सेद के लिए फाइनली आपको साइड में ही देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्सेद बनाएंगे। सामने से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, फिर अनुविच्छेद बना देंगे। तो उत्सेद इसका हर पॉइंट पे सेम ही होगा। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो हर एक पॉइंट पे आप इस टाइप से मिलान कर लीजिए, हर एक पॉइंट बराबर ही होगा। उत्सेद कहीं भी बनाएंगे आराम से बराबर ही बनेगा। अब मान लो हम लोग यहीं फिगर इसे ड्रा करते हैं तो यहीं पे आराम से ये फिगर ड्रा हो जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से, देन इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। इसका भी सममितीय चित्रण इसी टाइप से बनेगा। फाइनली इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से फाइनली ये समपंचभुज बनेगा। और इसका जो है अनुविच्छेद फाइनली नीचे वाला जो बेस रेखा थी इससे पुनः वही काम करना है। हर एक पॉइंट से आपको लंब रेखा खींचनी है इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। वही काम नीचे भी करना है। तो फाइनली ये वाला जो फिगर ड्रा होगा, नीचे वाला फिगर, ये आपका ड्रा होगा इस टाइप से। कैसे? तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मैक्सिमम पॉइंट इसका ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इसका जो मेन पॉइंट है, मिड वाला पॉइंट ये है। तो ये इसका अनुविच्छेद तैयार होगा। इसका नामकरण आपको कर देना है, पंचभुज के अनुसार ही करना है। काखा गाघा या फिर चाछा जाछा या फिर ABCD। ये ध्यान रखना है, नाम बराबर ही होने चाहिए। हर एक दृश्य में, हर एक परिप्रेक्ष्य में नाम बराबर ही होना चाहिए। और जो ये वाला डाटा हमारा तैयार हुआ है, इस वाले डाटे पे हम लोग फाइनली इस टाइप से डाटा देखेंगे। तो हर एक पॉइंट से यहाँ भी आपको, ये तो सेम हो गया कलर, दूसरा कलर ले ले रहे हैं इस टाइप से। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको लंब रेखाएं बराबर ही ध्यान देनी है इस टाइप से। यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको मिलान कर देना है। देन आपको यहाँ बनाना है। तो फाइनली यहाँ आपको बनाने के लिए जो फिगर ड्रा होगा वो ड्रा होगा इस टाइप से। कैसे? इस वाले पॉइंट से चलेगा इस वाले पॉइंट तक, देन इस वाले पॉइंट से नीचे आएगा, देन इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आएगा, देन इस वाले पॉइंट से यहाँ मिलान होगा। तो इस टाइप से इसका अनुविच्छेद तैयार होगा। और ये वाला जो कोण है, ये 45 डिग्री पूछा गया है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल के साथ कोण भी बना रहा है और फाइनली ये वाला फिगर भी ड्रा कर रहा है। दोनों दृश्यों में आपने फाइनली चित्र देख लिए हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का अनुविच्छेद में उत्सेद खींचिए जबकि उसका फलक क्षैतिज समतल पर 40 डिग्री कोण के साथ है। तो इसे भी आराम से कर सकते हैं।
जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का उच्छेद एवं अनुविच्छेद आपको खींच देना है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा लेनी है और उच्छेद अनुविच्छेद उसका खींचना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। कैसे करना है? घन है ना, तो घन ले लीजिए इस टाइप से। फाइनली आप एक घन ले लीजिए, ये घन हो गया। इसका उच्छेद अनुविच्छेद दोनों खींच दे रहे हैं। हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं डालनी है, हर एक पॉइंट से ये ध्यान रखना है। फिर आपका जब ऊपर से जैसे देखेंगे डाटा सेम ही दिखाई देगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आयताकार ही सब कुछ दिखाई देगा, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप। यही आपका फलक तैयार होगा। 40 डिग्री कोण ये आपका है, ये बेस रेखा है, ये कोण आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। रचना विधि लिख देनी है। जैसे सबसे पहले हमने समांतर रेखाएं खींची, उसमें बीच की दूरी थोड़ी सी रखी है, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जो आपको दर्शाना है वो दर्शा दीजिए। 40 डिग्री कोण के साथ फाइनली हमने ये वाला डाटा तैयार किया है, ये वाला जो है घन तैयार किया है। उसके बाद हमने पूरा प्रोसेस किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन एफ की तरफ, सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई समपंचभुजाकार है। समपंचभुजाकार डाटा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। बहुत टफ हो जाता है, क्वेश्चंस तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन जो है नंबर भी अच्छे देते हैं। 16 नंबर का ये अकेले क्वेश्चंस है समपंचभुजाकार वाला। तो समपंचभुजाकार समपार्श्व जिसमें प्रिज्म बनाया गया है और प्रिज्म में डाटा कहा गया है, जिसमें उसका जो भुजा है 2.5 सेंटीमीटर रखना है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर रखनी है। आइए ड्रॉ कर दे रहे हैं समपंचभुजाकार। बेटा सबसे पहले तो फाइनली आपको एक पंचभुज बना ही देना है। तो पंचभुज का निर्माण इस टाइप से आपको करना ही करना है। ये और ये पंचभुज हो गया। अब इस पे हमें काम करना है कैसे? ये वही सेम प्रोसेस जो अभी जस्ट हमने किया है फाइनली। अब ये ध्यान देना है कि ये जो समपंचभुज है, इसमें इसका जो भुजा है 2.5 सेंटीमीटर कहा गया है, और ये जो ऊंचाई रखनी है ये फाइनली 6 सेंटीमीटर रखनी है। 6 सेंटीमीटर पे नीचे हमारा फिगर मेंटेन हो जाएगा। कैसे मेंटेन हो जाएगा आइए देखते हैं। ये मेरा एक बेस लाइन हो गया और बेस लाइन पे ही पूरा कंप्लीट होगा। ये झुकाव के साथ मेरा फिगर कंप्लीट होना है। आइए फिगर कंप्लीट करते हैं हम लोग। फिगर को ब्लैक कलर से दर्शा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाता है, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ। इस टाइप से ये पंचभुज तैयार होता है, जो इसी का समरूप है। इनके बीच की दूरी जो ये हैं, ये 6 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है। जो इसकी हाइट है फाइनली अक्ष की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है। भुजा प्रत्येक दृश्य में यहाँ भी 2.5 ही सेंटीमीटर है, ऊपर भी 2.5 ही सेंटीमीटर में है। और कोण कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए हम लोग जो फाइनली कोण लेते हैं हर जगह 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री ये वाला कोण भी है। ठीक है, इसकी भी आपको रचना विधि लिख देनी है। सबसे पहले हमने समभुजाकार बनाया, उसके बाद उसका आयतन ये देखा, नामकरण कर दीजिए ABCDEF, जो भी आपको करना है, हिंदी में करना है कखा गाघा, जो करना है कर दीजिए। उसके बाद A', B', C', ये आपका फाइनली अभीष्ट रचना संपन्न होती है, जो समपंचभुजाकार प्रिज्म की रचना संपूर्ण होती है। अगर ये है तो ये A' बना दीजिएगा, ये B है तो इसे फाइनली B' कर दीजिएगा। इसी टाइप से आपको फाइनली बनाना है। ठीक है, रचना विधि उसी टाइप से लिख देनी है। या फिर आप ये वाला पोर्शन कर सकते हैं। अंग्रेजी के अक्षर लकड़ी कांटे के साथ L को दर्शा देना है, समितीय चित्रण में बनाना है। हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर रखनी है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रखना है, और लकड़ी की काट जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। प्रत्येक दिशा में 1 वर्ग सेंटीमीटर आपको दर्शाना है। L अक्षर आपको बना देना है। ये भी समितीय चित्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आइए इसे देख लेते हैं L वाले भाग को। तो बेटा L महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने कल T देखा था। L आइए देख ले रहे हैं। जैसे L आपको फाइनली दर्शाना ही दर्शाना है अगर, तो सबसे पहले आप बेस रेखा खींच लीजिए। 45 डिग्री कोण कह रहा है, 45 डिग्री कह रहा है ना। अगर 45 नहीं कह रहा है तो समितीय चित्रण सबसे ज़्यादा 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से आप 30 डिग्री कोण ले लीजिए। फाइनली एक लंब रेखा खींच दीजिए। 7 सेंटीमीटर हाइट रखनी है, 7 सेंटीमीटर हाइट ले लीजिए, और जो है 4 सेंटीमीटर इस पे जाना है। फाइनली आपको इस वाली पॉइंट से 4 सेंटीमीटर इधर जाइए, देन 1 सेंटीमीटर इस पे आइए, 1 सेंटीमीटर, देन आपको इस टाइप से आगे चला जाना है। 1 सेंटीमीटर इस वाले पे आना है, फाइनली आगे बढ़ जाना है। अब काम क्या करना है, फाइनली आपको यहाँ पे काट आपको मेंटेन करना है। काट हर हाल में 1 ही सेंटीमीटर हो, तो इस टाइप से आप काट जो है बनाएंगे। ये हर हाल में 1 सेंटीमीटर है, ये भी बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर है, हर हाल में।
इधर भी आपकी बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पे एल बना देना है। एल हाइट गए 1 सेंटीमीटर हाइट ले लीजिए, इस टाइप से मिलान कर देना है। देन आपको जो है काम क्या करना है, थोड़ा सा झुकाव यहाँ पे लीजिएगा, थोड़ा सा झुकाव इस टाइप से, और इस टाइप से मिलान कर देंगे। 3D का फिगर बन जाएगा, आराम से यल अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो यल अक्षर आपने बना दिया है फाइनली। ये जो है 4 सेंटीमीटर है, ये जो है ये टोटल कितना कहा गया है, इसमें कहा गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक दृश्य में ये जो काट है ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो काट है 1 सेंटीमीटर है, हर हाल में 1 ही सेंटीमीटर। ये जो हमने काट बनाया है ये भी 1 ही सेंटीमीटर है। हो गया, जो आपने किया है वो आपको रचना विधि में दर्शा देनी है। ठीक है, बहुत सरल है। लेटर राइटिंग वाला काम बहुत अच्छा होता है, समिति चित्रण भी इसका बहुत अच्छा बन जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये करेंगे, या फिर ये आप करना चाहें ये भी कर सकते हैं, हमने कराया दोनों है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन जा की तरफ। 30 नंबर होता है यहाँ पे, बहुत अच्छे से 30 नंबर आप ला सकते हैं, 100% मार्क यहाँ से आप ला सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे आपको कहा गया है एक खड़ी प्लेट कांच के गिलास, प्लेट में सेब व केले का चित्रण कीजिए। चित्रण में अग्रभूमि व पृष्ठभूमि अवश्य दर्शाइए। वस्तुओं को उचित आकार देना है, अनुपात में रखना है, स्वाभाविक रंग और समीपता को ध्यान में रखना है, वस्तु संयोजन, इन तीनों का विशेष ध्यान देना है। अब आपको प्लेट बनाना है, पहले तो खड़ी प्लेट बनाइए, और उसके बाद कांच का एक ग्लास बनाइए, इस टाइप से कांच का एक ग्लास बनाइए। देन तथा प्लेट में सेब, एक प्लेट इधर और दर्शाइए, इसमें आपको एक सेब दर्शाना है, सेब, और केले का भी चित्रण कर दीजिए। अब यहाँ केला भी आपको रख देना है, तो इस टाइप से 2 केले कम से कम एक साथ, तो इस टाइप से आपको दर्शाना है। फिर ये ध्यान देना है कि अग्रभूमि पृष्ठभूमि, ये वाली प्लेट आपकी खड़ी है, तो इसे डार्कनेस करने के लिए पेंसिल उठाइए, ये थोड़ा हाईलाइट करिए, फिर ये, फिर दर, फिर चारों साइड से अंडरलाइनिंग, ये काम करना है। या फिर हमारे हिसाब से दूसरा आप कर सकते हैं प्राकृतिक चित्रण। अगर ये इसमें आप थोड़ा सा अपने आप को निपुण मानते हैं तो ये वाला कर सकते हैं। अपने समझ रखी डहेलिया पुष्प की टहनी स्वाभाविक सजीव चित्रण कर दीजिए। फूल, कलियां, पत्ती आकार स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होना चाहिए। छाया प्रकाश अभिव्यक्त अनुकूल हो, यानी आप प्रकाश युक्त भी बना सकते हैं, यहाँ कोई आपको रंग भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हैं। डहेलिया का पुष्प हो गया, डहेलिया पुष्प इस टाइप से बनाया जाता है, इस टाइप से डहेलिया का पुष्प बनाइए, और इस टाइप से थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इधर पत्ती बना दीजिए। ठीक है, वस्तु संयोजन ध्यान देना है, 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो कहा गया है उससे छोटा बड़ा ना हो। इस टाइप से आप पत्ती दर्शा देंगे। फिर एक कली इधर निकाल दीजिए कहीं डहेलिया की, इस टाइप से, फिर इधर एक डहेलिया बना दीजिए, इधर पुष्प हो गया, फिर इसकी पत्ती, फिर पेंसिल उठाइएगा, बीच बीच में ऐसे थोड़ी सी बिंदियां रख दीजिएगा, खूब छोटी छोटी इस टाइप से, इसके भी मिड पॉइंट पे ऐसे खूब बिंदियां रख दीजिएगा। फिर से चारों साइड से अंडरलाइन कर देना है। इसमें आपको रचना विधि नहीं लिखनी होती है, ध्यान रखना है। अंडरलाइन अच्छे से करिएगा, बढ़िया से, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। इसमें आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं बढ़िया से, एग्जामिनर आपको देख के थोड़ा सा प्रभावित हो जाए, इस टाइप से कर सकते हैं, 6 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला भी कर सकते हैं। या फिर सबसे लास्ट वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, पौधे का उचित आकार होना चाहिए, रेखांकन अच्छा होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से दिखना चाहिए, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना होनी चाहिए। इसमें रंग आपको भरने नहीं कहा गया था, रंग नहीं भरते, अच्छा हो जाता अभी भी। या फिर प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास से कोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए, रखा जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। ये जरूर ध्यान देना है यहाँ पे, पारदर्शी रंग योजना, जो कहा गया है उसी के अनुरूप काम करना है। जो कहा गया है वो करने के बाद फाइनली आप नीचे लिख दीजिएगा कि हमने ये बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों में से कोई बना दें, ये ना लिखें, ऊपर लिखना है। अगर आप प्राकृतिक चित्रण करते हैं लिख दीजिएगा प्रकृति चित्रण, इतना नंबर, इतने सेंटीमीटर, ये फाइनली चित्र, ये फूल हमने डहेलिया का चित्र बनाया तो डहेलिया का पुष्प। ठीक, या फिर सबसे आसान होता है स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग। दिए गए कागज पे निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश प्रतिछाया युक्त एक पेंसिल अथवा चारकोल से बना दीजिए, और चित्र की माप 20 सेंटीमीटर हो। 20 सेंटीमीटर में बनाना है बेटा। अब ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बैडमिंटन रॉकेट कैसे बनती है, इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से उसकी हैंडल हो गई ये।
अब इसे बैडमिंटन रॉकेट को आराम से इस टाइप से ले लेना है और अच्छे ढंग से इसे फिलअप कर देना है। ये बैडमिंटन रॉकेट हो गई। या फिर तालाब में कमल का पुष्प बना दीजिए, लैंप बना दीजिए, लालटेन बना दीजिए, या फिर साइकिल बना दीजिए। हमने आराम से बना दिया है। जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छे से, और अंडरलाइन करने के बाद शेप साइज का विशेष ध्यान देना है, 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। हर हाल में 20 सेंटीमीटर होना ही चाहिए आपका फिगर, तो 20 सेंटीमीटर पे विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो इस टाइप से लगभग हम लोगों ने पूरे पेपर को देख लिया है। अब अगर कोई क्वेरी होती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, लेकिन पहले आप पूरा पेपर ढंग से सॉल्यूशन देख लें, कैसे हमने कराया है, कौन से महत्वपूर्ण खंड थे, कौन से अनिवार्य खंड थे, सभी पे हमने विशेष फोकस कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर जो है समझ में आएगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करेंगे। बेटा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक अगर ज़्यादा होते हैं थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि उससे कुछ कमाई होती है या कुछ होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक करते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।